दो सगी बहन बनेंगी डॉक्टर। ये कहानी है बालोती गांव के शिवचरण मीना की। दोनों बेटियां हैं, 12वीं क्लास के पढ़ाई के साथ ही दोनों डॉक्टर बनने जा रही हैं। नीट की अभी जो एग्जाम हुई इसमें संजना चन्नावत पुत्री शिवचरण मीना बालोती गांव की निवासी है। इनकी बेटी का संभावित जो अंक है 663 आ रहे हैं। दूसरी बेटी वेदिका है, ये पहले एलन में कोचिंग लिया करती थी, मां सेलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद जीपीएस गंगापुर सिटी में लौट कर आई और दोनों छात्रा जीपीएस इंस्टीट्यूट गंगापुर सिटी की हैं। इनका सिलेक्शन पक्का माना जा रहा है क्योंकि 663 अंक एसटी वर्ग में है, तो निश्चित से एम्स जैसा संस्थान भी इस छात्रा को मिल सकता है। और दोनों छात्रा दोनों सगी बहन है, एक साथ डॉक्टर बनेंगी, ये भी एक बड़ी बात है। सबसे पहले मैं वेदिका आपके पास आना चाहता हूँ, आप अपनी सफलता के बारे में क्या कहना चाहेंगी? पहले तो जीपीएस स्कूल के टीचर्स को बहुत बहुत थैंक यू और प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा थैंक यू। मैं पहले कोटा पढ़ी थी, उस टाइम पे मेरा मतलब नहीं हुआ था, तो फिर मैं दोबारा यहाँ पे आई। बहुत ज़्यादा मतलब सैड होने के बाद फिर चेतन सर से मिली, उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि नहीं इस बार करवा देंगे आपका पक्का। तो फिर इस बार मेहनत करी। चेतन सर ने पूरी उम्मीद मतलब चेतन सर से पूरी उम्मीद थी, तो टीचर्स की मेहनत से और मेरी मेहनत से इस बार सिलेक्शन हो गया। टारगेट बेंच की अकेली स्टूडेंट थी आप? हाँ। कैसे पढ़ाते थे आप लोग को, आपको वहाँ? अकेला अलग से क्लास चलती थी मेरी जी। उसमें पर्सनली टीचर का अटेंशन रहता था। क्लास में ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़ाते थे अलग से ही मुझे। हाँ, आपको क्या अलग लगा वहाँ की पढ़ाई में, यहाँ की में? मतलब पर्सनल इंटरेक्शन था टीचर्स के साथ। पर्सनल इंटरेक्शन। अच्छा संजना, आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि आपकी काफ़ी अच्छी रैंक है और एम्स जैसा संस्थान आपको मिल सकता है। आप अपनी सफलता के बारे में सबसे पहले क्या कहेंगी? मेरे लिए भी टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा है। मतलब तब जब भी मैं डाउट पूछती तब मतलब हमेशा तैयार रहते डाउट बताने के लिए और हमेशा मतलब मोटिवेट करना, गाइडेंस देना प्रॉपर गाइडेंस के साथ। और अगर कोई कभी अगर मार्क्स कम भी आए तब भी मतलब हमेशा सपोर्ट करना कि हाँ हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, आराम से अच्छी रैंक भी आ जाएगी। इस तरीके से टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा, चेतन सर का, इन सब का बहुत सपोर्ट रहा। आप कितने घंटे पढ़ा करती लगभग? ऐसे पढ़ते तो याद मतलब ऐसे पता नहीं चलता जब तक टारगेट कंप्लीट नहीं होता ना दिन का, तो बना वो उसको कंप्लीट करके ही उस काम खत्म मतलब होता है। आपको डॉक्टर बनने का आपका सपना था, कोई प्रोजेक्ट था, ड्रीम था, क्या आपने सोचा कि मैं डॉक्टर बनूंगी? अब 11th क्लास में सब्जेक्ट ले ली थी, मतलब बायो मतलब पहले से था कि मतलब लेनी थी जी। तो फिर मतलब उसमें डॉक्टर बनना है, नीट की एग्जाम क्रैक करनी है, ऐसे मतलब सपना था वैसे करने। तो आपने उसकी तैयारी शुरू कर दी? 11th क्लास से ही मतलब। हाँ। और बड़ी बात है आप 12वीं के साथ भी डॉक्टर बन रहे हैं, आपको कहीं कोचिंग जरूरत नहीं पड़ी, स्कूल में 12वीं पढ़ाई करी उसके साथ ही डॉक्टर। हाँ, उसकी तैयारी के लिए क्या किया आपने? जैसे टीचर्स ने बोला वैसे वैसे तैयारी करी, ऐसे ही सॉल्व किए मॉड्यूल। अच्छा, आपकी मम्मी का क्या योगदान है आपकी पढ़ाई में, बता दो। पापा का तो टीचर है, वो तो चले जाते हैं। मम्मी का ही योगदान है, पूरे दिन मम्मी ध्यान रखती है। क्या जैसे क्या ध्यान रखती है, जानना चाहते हैं? मतलब कब शाम मतलब इसे स्टार्टिंग में तो ऐसे मम्मी बोलती नहीं है कि पढ़ती की ना, मतलब खुद ही के अंदर से आता है कि पढ़ना है पढ़ना है, ऐसे मम्मी बोलती नहीं है। मम्मी तो ये बोलती है बल्कि थोड़ी देर रुक जा, मतलब थोड़ा आराम कर ले, ऐसे तरीके से। और ऐसे मतलब बहुत सपोर्ट रहा मम्मी का हर चीज में। मम्मी को ध्यान रहता था, मतलब हर चीज का ध्यान रहता है मम्मी को, हर चीज ध्यान रहता है। अभी जी आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी बेटी डॉक्टर बनने जा रही है? दोनों बेटी डॉक्टर है आपके? मैं तो सर स्कूल संस्था को मैं पूरा धन्यवाद देना चाहती हूँ, पूरे स्टाफ को, चेतन सर को, सबका बहुत सपोर्ट है। तो वो है, मेरे को बहुत खुशी हो रही है उस चीज के लिए कि मतलब मेरे दोनों बेटी एक साथ में डॉक्टर बन रही है। एक बेटी तो कोटा से वापस आई है यहाँ पर। कोटा हाँ, पहले मैंने वो कोटा एलन में पढ़ी थी, तो वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ उसका। फिर चेतन सर से हमने कांटेक्ट किया, तब चेतन सर ने बताया। वहाँ की पढ़ाई में और यहाँ अंतर क्या लगा आपको? सर एक तो टीचर का सपोर्ट सबसे बड़ा चीज है। तो टीचर की सपोर्ट से ही वो ज्यादा वहाँ पे भी, और मतलब सर ने बहुत ध्यान दिया है, मतलब उस पे पढ़ाई पे सर पे ध्यान दिया। हाँ। तो वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ सिलेक्शन हाँ, हुआ। यहाँ पे सिलेक्शन हुआ, ये बड़ी बात है। क्या बेटी शुरू से होशियार है, बाद में बनी पढ़ाई? नहीं सर, होशियार तो शुरुआत से थी। आपका भी सपना था भी डॉक्टर बने या कुछ और बनाना देखो चाहते? ये तो सपना था पूरा ही था कि मतलब दोनों बेटी मतलब कुछ बन के निकले स्कूल से। क्या सपना था आपका? नहीं, डॉक्टर बनने का ही सपना था कि दोनों डॉक्टर बने। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आप बेटी बार टीचर हैं? सर मैं पहली बार तो संस्थान के सभी स्टाफ, शिक्षक बंधुओं और मैनेजमेंट सर को और चेतन जी सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत करके मेरी दोनों बेटियों को डॉक्टर बनाया है जी। ये बहुत एक्सपेक्टेड हमारे लिए फ्यूचर का विषय है कि हम आशा बड़ी बेटी के लिए आशा नहीं करते, फिर भी उन्होंने हिम्मत बनाई है और हमें पूरा सपोर्ट दिया है
जब मैं संस्थान में मिलने गया शुरू में, तो चेतन जी सर ने कहा कि आप चिंता मत करिए, डॉक्टर बन के ही निकलेगी संस्थान से। दोनों बेटियां यहाँ नर्सरी से लेकर के पूरी एजुकेशन यहाँ पर की है इन्होंने। बड़ी बेटी 1 साल के लिए कोटा गई थी, वहाँ एलन में कोचिंग की, इसके बाद वहाँ असफल रही। दोबारा इसी संस्थान से उसको वापस कामयाबी मिली है। इसलिए मैं संस्थान के सभी अध्यापक और सभी स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। चेतन सर को, इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, अध्यापक भी बहुत अच्छे हैं, मैनेजमेंट के साथ साथ इनकी टीचिंग व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी। अम्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी बेटी डॉक्टर सुनी। हमारी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है, अच्छी बात हुई है, सफलता आपकी मेहरबानी है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपका गाइडेंस निश्चित सुनकर डॉक्टर रामराज मीना हमारे साथ हैं। मैं एक बार फिर से फैकल्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरी चेतन सर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरी भतीजी है दोनों, जो इनने नीट क्रैक किया है, और फ्यूचर के लिए इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आगे। आप कहाँ पोस्टेड है अभी? मैं कनिष्ठ वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ जनरल हॉस्पिटल गंगापुर सिटी में पोस्टेड हूँ। गंगापुर से पोस्टेड। तो आपने इनको टिप्स तो दिए होंगे? हाँ, कैसे तैयारी करनी है, कैसे पेपर को क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किसको, उस हिसाब से पूरा। अच्छा, अब आप दोनों के बाद दुआ लौट के आता हूँ मैं। आपको पढ़ाई के दौरान कभी कोई तनाव वगैरह हुआ? हाँ, स्ट्रेस होता था। क्या होता था वही बता कुछ। कभी कभार नंबर डाउन होते थे तब ऐसा लगता कि सिलेक्शन नहीं होगा, उस तरीके से बीच में ऐसे होने लगा था। तो फिर सर से मिलके बात की, बैठ के बात की, फिर मोटिवेट किया इस बेस पे, फिर ऐसे स्ट्रेस कम होता था। स्ट्रेस आपके साथ भी हुआ ये? हाँ, होता तो था, मतलब लेकिन इतना मतलब इसमें को मतलब इतना वो परवाह नहीं होती थी, मतलब ऐसे इतना मतलब ऐसे कॉन्फिडेंट था कि मैं कर लूंगी, आराम से कर लूंगी उसको। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहती हैं? मेरा सफलता का श्रेय मतलब सभी को ही है, मतलब सबने बहुत साथ दिया उस करने के लिए। और जैसे कम नंबर आते थे तो मतलब सब बहुत ध्यान रखा। आशीष सर तो मतलब एनालिसिस ही करवाते रहते थे, मतलब क्या गलती करी है क्या नहीं करी है, हमेशा मतलब कम से कम 1-1 घंटे तो रुक ही जाते थे वहाँ पे कि एक क्वेश्चन में कौन कौन सा क्वेश्चन गलत किया है, उसको वापस देखा क्या नहीं देखा। टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, और फिजिक्स में DK सर ने, राठौर सर ने बहुत अच्छे से समझाया है। डाउट भी जब भी डाउट पूछते थे तब बताते थे। फोन पे भी अगर डाउट पूछे ना, कभी भी कितना भी टाइम हो जाए, मतलब कितने भी बजे हो, तब भी वो सॉल्व करके देते थे डाउट को। और केमिस्ट्री में JK सर, गणपत सर, वो तो लगे रहते थे, मतलब नोटों में भी काफी सारे सवाल करवाए। वैसे ही सवाल जैसे मतलब पेपर में ऐसे कुछ नया लगा नहीं कि मतलब ऐसे कुछ नया हो पेपर में, वैसे ही सवाल दिखे थे। इतना ज्यादा टेंशन नहीं हुई कि कहाँ से आया पेपर, मतलब नॉर्मल लगा था। और बायो में भी पीयूष सर ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने भी मतलब जो गलती हुई उनको बहुत अच्छे से बताया। इससे कांति सर, धर्मवीर सर, आरिफ सर, मनोज सर, इन सभी का बहुत सपोर्ट रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है इन्होंने। अच्छा, आप की सफलता का मूल मंत्र क्या है? आप सफल क्यों हुई, इसके पीछे क्या है? क्या सफलता मूल मंत्र? मतलब टीचर्स की, मतलब जो टीचर्स कह रहे हैं ना, वो उसको अंधविश्वास करके, मतलब जैसे ब्लाइंड वो करते हैं ना, बिलीव, इस तरीके से उसको मतलब मानो उनको। इससे बड़ी बात बता रही छात्रा, जो टीचर कह रहे हैं उसको आपको पूरी तरीका से मानना पड़ेगा। अब बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहे भविष्य में? मतलब अपनी रूटीन के रूप में मतलब अपनी पढ़ाई को करो, और हर दिन में मतलब अपने टारगेट रखो दिन का कि मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है। इस तरीके से उसको मतलब रैंडमली मत करो, एक सीक्वेंस में करो, टाइम मतलब प्लान करके करो उसके पढ़ाई को प्लान करके करो उसको। स्कूल का मैनेजमेंट कैसा है आपका? मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा है। कोर्स समय पे हुआ इससे पहले? नहीं, समय से पूरा हुआ है, मतलब समय से पहले ही हो गया, मतलब बिल्कुल समय पे हुआ। प्रैक्टिस करने के लिए बहुत टाइम मिला करने के लिए, और मतलब बहुत अच्छे से पेपर की प्लानिंग, टेस्ट सीरीज भी मतलब 2-3 बार तो हमारी टेस्ट सीरीज तो प्लान हो गई थी, मतलब बहुत अच्छे से प्लानिंग करती, चैप्टर को बांट के इस तरीके से। मतलब ये थे गंगापुर सिटी की GPS स्कूल की 2 सगी बहनें, दोनों स्टूडेंट हैं वहाँ की, दोनों डॉक्टर बनने जा रही हैं। संजना चरणावत 663 अंक ST वर्ग में ला रही है। दूसरी इसकी बहन है वेदिका, पापा इसके सरकारी स्कूल में टीचर हैं, चाचा समीप बैठे हैं डॉक्टर हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।